इस घर की तमाम दीवारों को ढहा दिया गया है। और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर के लाइव एक्शन की। यहाँ पर कार्यवाही जो है वो की जा रही है और ये देखिए बुलडोजर का आगे का हिस्सा जो है वो चल रहा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर कार्रवाई को तेज तर्रार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। संतोष बने हुए अगर आप हैं तो जरा बताइए दर्शकों को, क्या ये पूरा घर ढहाने का प्लान है प्रशासन का? हाँ, ये पूरा घर गिराया जाएगा, ये पूरा घर गिराया जाएगा चूंकि अवैध है। और देखिए अब जो इस घर को गिराने में जो कार्रवाई की जा रही है, जो पेड़ भी है उसको भी हटाया जा रहा है और पूरी तरीके से इस घर को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। वजह कि पहले से विकास प्राधिकरण ने, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है पीडीए, उस पीडीए ने इसको नोटिस दे दिया था और उसको नोटिस देने के बाद आज जब इसमें शिनाख्त हो गई कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कि अवैध है और उसके बाद जो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये घर जफर इरशाद का जो घर है, यहाँ पर शूटर्स आए थे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, यहाँ रुके थे, शाइस्ता परवीन से मिले थे, पूरा जानकारी दी थी कि कैसे उमेश पाल की हत्या कर दी गई है और वो यहाँ से फरार हो गए। इन दोनों ही चीजों को इकट्ठा करने के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मिट्टी में मिलाने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था वो अब अमल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिलाने के बयान को जो भी माफिया के सरपरस्त हैं, उस माफिया के एक सरपरस्त उन शूटर्स के मददगार के घर को गिराया जा रहा है। और इस घर को जो करीब 1-2 मंजिला घर है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, ऊपर बना हुआ टेरेस गार्डन है, ये तमाम बहुत आलीशान घर बनाया गया था, लेकिन ये पूरा घर अवैध था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से ना तो ये इसका नक्शा पास था और इसको लेकर के नोटिस दिया जा चुका था और उसी घर की तलाशी में जब सामान निकाला जा रहा था तो 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार भी बरामद हुई हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि इस घर के अंदर से असलहे बरामद हुए हैं। जो अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उसको कोलाज बना करके ड्राइंग रूम में रखा गया, तो उस तस्वीर को बरामद किया गया है। जब अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन किया था उस समय के जो पोस्टर्स हैं वो इसके घर से बरामद किए गए हैं। यानी कि अतीक अहमद के परिवार का बेहद नजदीकी, बेहद विश्वसनीय। और जो शाइस्ता के बारे में कहा जा रहा है कि शाइस्ता यहाँ पर लंबे समय से रह रही थी और बीते शुक्रवार को जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद शूटर यहाँ पहुंचे थे तो उनके द्वारा शाइस्ता परवीन से मुलाकात की गई और शाइस्ता पूरी घटना बताई गई थी, जिसके बाद वो फरार हो गए। तो उसी कार्रवाई में क्राइम और इलीगैलिटी दोनों, यानी अपराध भी हुआ और अपराध के साथ साथ नियम विरुद्ध काम भी हुआ कि अब मकान बनाया गया अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए। उसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा मकान नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। पेड़ जो लगाए गए थे वो चूंकि आड़े आ रहे हैं उनको भी हटाया जा रहा है ताकि जो बुलडोज करने की कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो बखूबी चलाई जा सके। देखिए बुलडोजर, चूंकि ये तंग गली का मोहल्ला है, तंग गली के मोहल्ले में 1 से ज्यादा बुलडोजर नहीं आ सकती है, जेसीबी मशीन को नहीं मंगाया जा सकता, लिहाजा इससे कार्रवाई एक ही मशीन से की जा रही है जिससे ये पूरा जो मेन जो ढांचा है मकान का वो गिरा दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस मकान से जो अगल बगल के मकान है वो क्षतिग्रस्त ना हो और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरे एहतियात बरता जा रहा है। पहले इस घर का सामान निकाला गया और अब इस पूरे मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको अपने दर्शकों तक कि किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में जो मकान का सामान है उसको निकालने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो बालकनी में कहा जाए कि जो छत बनी हुई थी वो छत गिराई जा चुकी है और अब ये बुलडोजर के हत्थे ने पहली मंजिल को भी छू लिया, पहली मंजिल को भी गिराने का काम शुरू, वो रेलिंग ध्वस्त कर दी है। जिस बेदर्दी के साथ, जिस खौफनाक ढंग से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ठीक उसी बेदर्दी से इसके घर को गिराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसी की तस्वीर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये अपने आप में कहा जाए कि एक नजीर है। ये नजीर है कि कैसे कार्रवाई हो रही है। तो ये एक अपने आप में उदाहरण है और उन अपराधियों के लिए, उन माफियाओं के लिए चूंकि कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए ये घर गिराया जा रहा है, जो ड्रिल मशीन है, जो हत्था है, जिसको एक आज अमूमन इस जेसीबी मशीन में कई तरीके के जो सामने के फ्रंट है उसको बदला जा सकता है। ड्रिल करने वाले सामान को लगाया गया, उसके औजार को लगाया गया, ऑटोमेटिक लगाया गया है
और उसे ड्रिल करके पूरे जो इमारत है, जो पूरा हिस्सा है, उसको गिराया गया है, उसको गिराया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो खालिद जफर का घर बताया जा रहा है जिसके ऊपर और ये ड्रिल करके उस हिस्से को भी गिराया गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभियान शुरू हुआ, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद हैं, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी है कि इस घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, कोई भी हिस्सा न बचे, क्योंकि जिस तरीके से पहले से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दे दिया था और नोटिस देने के बाद जब इसका क्राइम कनेक्शन आ गया उमेश पाल मर्डर केस में, तो उसके बाद इसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अभी ये शुरुआत है, ये माना जा रहा है। अभी तमाम उन लोगों के भी तस्दीक की जाएगी कि उनका क्राइम में तमाम नाम आ रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद गुलाम हो या तमाम अन्य नाम हो, जिनके भी नाम की पुष्टि हो जाएगी कि वो अपराध में थे और उनके घर अवैध पाए जाएंगे या अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, तो उस पर कार्रवाई होगी। और उसी का हिस्सा है कि ये मकान जो अभी तक आलीशान खड़ा हुआ था वो अब बस आधा खंडहर में तब्दील हो चुका है और थोड़ी देर बाद ये पूरा खंडहर हो जाएगा। जिस तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने महज अभी 1.5 घंटे पहले ही ये शुरुआत हुई है इस पूरे कार्रवाई की और 1.5 घंटे में ये कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद अभी थोड़े से ही वक्त में जिस तेजी से कार्रवाई की जा रही है उससे अंदेशा है कि ये कार्रवाई शाम तक इस पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और ये पूरे नेस्तो नाबूद करने की कार्रवाई, जो खिड़कियां हैं वो तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों ने इस शूट आउट को अंजाम दिया, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने बम चलाए, जिन लोगों ने धूमनगंज को हिला दिया, जिन लोगों ने प्रयागराज को हिला दिया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दी, उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन को जो चुनौती दी गई, बेसरे बाजार हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको चुनौती का नतीजा है कि अब ये चुनौती का जो खामियाजा है, जिन लोगों ने चुनौती दी थी अब उनके सरपरस्तों पर कार्रवाई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों ने शूट आउट को अंजाम दिया होगा उनका अंजाम क्या होने वाला है। ये बिल्कुल तय है कि इसमें जीरो टॉलरेंस की जो नीति बताई जा रही थी उसी को अपनाया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और ये जो पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है, अभी तक सदाकत जैसे पकड़ा गया जो मेन कॉन्स्पिरेटर था उमेश पाल हत्याकांड का, उसके बाद सदाकत के बाद जो शहबाज था जो उस गाड़ी को चला रहा था उसको पकड़ा गया। तो ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर जो मददगार हैं, जो सरपरस्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसके घर को गिराया जा रहा है, खालिद जफर के घर को गिराया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई उसके व्यक्ति के घर पर, जिस व्यक्ति ने उन शूटरों को पनाह दी थी, जो शूटर्स यहाँ पर आए थे और जिन शूटर्स ने शाइस्ता परवीन को मुलाकात की थी। देखिए ये बिल्कुल सीधे से साफ संदेश है अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए कि अगर अपराध किया और संलिप्तता पाई गई तो वो फिर उसके लिए जवाब हर तरीके से दिया जाएगा। संपत्ति अपराध से अर्जित की जाएगी तो संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जाएगा और अपराधी अगर पुलिस से मुठभेड़ करेगा तो उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा।